जनता इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार में आपका स्वागत है। आज देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। अभी तक कोरोना बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। बचाव ही इसका इलाज है, तो हम घर में रहकर ही इससे बच सकते हैं। दूरी बनाए रखें, विशेष परिस्थिति में ही घर से बाहर निकलें, घर में ही रहें। समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। विद्यालय परिवार आपको घर में रह करके ही पढ़ने का मौका दे रहा है। आप घर में रह करके ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए जनता इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार आपके लिए ऑनलाइन क्लास चला रहा है, जिसमें आप घर में बैठ करके ही ऑनलाइन क्लास पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज आप कक्षा 12 की शिक्षा शास्त्र का पहला जो खंड है, उसमें आप वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने इसके पहले वीडियो में आपको पढ़ाया है कि वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन में दोनों की समानताएं बताई हैं, वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन शिक्षा की समानताएं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक कालीन शिक्षा और बौद्ध कालीन शिक्षा की असमानताएं, यानी दोनों में क्या अंतर थे। तो आपको अंतर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले समय न गंवाते हुए हमारे विद्यालय का कोड है 321017। कितना है? 321017। ये हमारे विद्यालय का कोड है जनता इंटर कॉलेज लालपुर का। तो अब आपको देखना है शिक्षण केंद्रों में अंतर। पहला इसका जो था असमानता है शिक्षण केंद्र में अंतर। तो आपको पता होना चाहिए वैदिक काल में जो अध्यापन और अध्ययन कार्य होता था वो गुरुकुलों के माध्यम से किया जाता था। बौद्ध काल में बौद्ध संघ और द्वारा स्थापित बौद्ध विहारों और बौद्ध मठों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो पहला अंतर हो गया, वैदिक काल में गुरुकुलों में अध्ययन होता था और बौद्ध काल में, वैदिक काल में किसमें होता था? गुरुकुलों में, और बौद्ध काल में बौद्ध मठों में और बौद्ध विहारों में अंतर में शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो ये पहला अंतर हो गया। दूसरा है विद्यालय व्यवस्था में अंतर। विद्यालय व्यवस्था में अंतर पहले आपको पता होना चाहिए। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था जो थी वो व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी कि इसमें केवल 3 ही वर्गों को पढ़ने का अधिकार दिया गया था, यानी सार्वजनिक व्यवस्था नहीं थी। लेकिन वैदिक काल में सबको शिक्षा अध्ययन करने का मौका मिला, यानी वो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली थी। तो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली कैसी थी? सार्वजनिक नहीं थी, जबकि बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली सार्वजनिक थी। अगला है धार्मिक शिक्षा में अंतर। धार्मिक शिक्षा में अंतर आपको नाम से ही पता होना चाहिए। वैदिक काल में जो था वेदों का अध्ययन कराया जाता था, सनातन धर्म की शिक्षा दी जाती थी। इसमें वैदिक काल में वैदिक धर्म को अपनाया जाता था, वैदिक साहित्य को अपनाया जाता था, उसकी शिक्षा दी जाती थी। जबकि बौद्ध काल में शिक्षा जो थी बौद्ध धर्म की अवधारणाओं को धार्मिक शिक्षा में प्राथमिकता दी जाती थी। किस शिक्षा में? धार्मिक शिक्षा, यानी बौद्ध काल की जो बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिष्य के माध्यम, यानी जो देखा जाए शिक्षा जो थी शिष्य को जो दी जाती थी, शिक्षा के माध्यम में अंतर आपको पता होना चाहिए। वैदिक कालीन शिक्षा का माध्यम जो था वो संस्कृत भाषा था, संस्कृत भाषा। जबकि वैदिक काल के बाद बौद्ध काल में क्या है? बौद्ध काल में जो था शिक्षा का माध्यम वो पाली भाषा था। कौन सी भाषा? पाली भाषा। और इसके साथ साथ कुछ क्षेत्रीय भाषाओं को भी इसमें महत्व दिया गया था। तो दोनों में अंतर क्या है? वैदिक कालीन शिक्षा किस माध्यम से दी जाती थी? संस्कृत माध्यम से। जबकि बौद्ध काल में पाली भाषा में, ठीक है ना? किस भाषा में? पाली भाषा में, और क्षेत्रीय भाषाओं में भी अध्ययन कराया जाता था। शिक्षा प्रदान करने वाले अध्यापकों में अंतर। अब आपको पता होना चाहिए जो शिक्षक, जैसे जब छात्रों में अंतर हो सकता है, तो शिक्षा प्रदान करने वाले अध्यापकों में भी अंतर था। आपको पता होना चाहिए ये जो शिक्षा प्रदान करने वाले, यानी वैदिक काल में शिक्षा प्रदान करने वाले जो शिक्षक होते थे, ज्यादातर ब्राह्मण ही शिक्षा प्रदान करते थे, क्योंकि शिक्षक अनिवार्य रूप से ब्राह्मण वर्ण के ही होते थे। बौद्ध काल में वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया गया था, वर्ण व्यवस्था को उसकी मान्यता समाप्त कर दी गई थी। इसलिए उस समय जो भी विद्वान होते थे, किसी भी जाति के क्यों न हो, वो शिक्षक
वहां पर होते थे। तो वैदिक कालीन शिक्षक कैसे थे? केवल ब्राह्मण थे, जबकि बौद्ध काल में जो शिक्षक थे वो किसी भी धर्म के हो सकते थे। वो बौद्ध भिक्षु कहलाते थे। क्या कहलाते थे? बौद्ध भिक्षु द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी। अगला है शिक्षा का स्वरूप। शिक्षा का स्वरूप कैसा था? इन दोनों कालों में शिक्षा का स्वरूप भिन्न भिन्न था। वैदिक काल में शिक्षा के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक स्वरूप का प्रचलन था, यानी शिक्षा कैसी थी? व्यक्तिगत शिक्षा थी। जबकि बौद्ध काल में शिक्षा को संस्थागत और सामूहिक कर दिया गया, इसका सामूहिक स्वरूप बना दिया गया था। तब यहाँ पे सबको शिक्षा प्रदान की जाती थी, तो व्यक्तिगत नहीं रह गई थी, ये सामूहिक शिक्षा हो गई थी। तो ये अंतर होता है। अगला है शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था, यानी ये जो शिक्षण संस्थाएं थी इनकी व्यवस्था कौन कैसे की जाती थी? तो आपको पता होना चाहिए वैदिक काल की शिक्षण संस्थाओं में प्रमुख रूप से एक तंत्रवादी सत्ता व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? एक तंत्रवादी शिक्षा व्यवस्था। जबकि बौद्ध काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो सामूहिक शिक्षा व्यवस्था थी, संस्थागत शिक्षा व्यवस्था थी। इसके साथ साथ इसमें देखा जाए ये जनतंत्रवादी थी। कौन सी थी? जनतंत्रवादी, क्योंकि ये सबके लिए थी ना। किसके लिए थी? सबके लिए थी। तो जनतंत्रवादी शिक्षा व्यवस्था थी। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? जनतंत्रवादी थी, जबकि वैदिक कालीन एक तंत्रवादी शिक्षा व्यवस्था थी। अगला है व्यक्तिगत भेदभाव। व्यक्ति में जातिगत क्या है? जातिगत भेदभाव। जातिगत भेदभाव क्या? आपको पता होना चाहिए वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए थी, जबकि बौद्ध काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी के लिए शिक्षा व्यवस्था थी। इनमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। तो ये भी एक अंतर है कि इसमें जातिगत भेदभाव था। अगला है छात्रों का जीवन। छात्रों के जीवन में भी अंतर हुआ करता था। आपको पता होना चाहिए कि वैदिक काल में जो छात्र थे उनको अधिक कठोर और तपोमय जीवन व्यतीत करना पड़ता था, बहुत कठोर जीवन व्यतीत करना पड़ता था, जबकि बौद्ध काल में इसमें छूट दे दी गई थी। बौद्ध काल में क्या था? इसमें छूट दे दी गई थी। अगला है पॉइंट कि शिक्षा का केंद्र। शिक्षा का केंद्र जो था ये क्या था? वैदिक काल में शिक्षा केंद्रित शिक्षा थी। कौन सी केंद्रित थी? शिक्षक केंद्रित, यानी केवल गुरु ही जो चाहता था वही छात्र पढ़ता था, छात्र को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। जबकि बौद्ध काल में जो था शिक्षा तो गुरु केंद्रित थी, फिर भी उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वयं अपने उपाध्याय का चुनाव करने की अनुमति थी। वो स्वयं अपने उपाध्याय का चुनाव कर सकता था। तो ये भी एक अंतर होता है। अगला है शिक्षा जो है शिक्षा का केंद्र हो गया। अब है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? आपको पता होना चाहिए उस समय शिक्षा व्यवस्था जो है गुरु का स्थान केंद्र में होता ही था, और शिक्षा जो थी ये गुरुकुल में गुरुओं के अनुसार कराई जाती थी, और बौद्ध काल में बौद्ध मठों में बौद्ध भिक्षुओं के अंतर्गत कराई जाती थी। इनकी व्यवस्था जो थी वो व्यवस्था इस प्रकार थी कि इनका जो सिस्टम था वैदिक काल में ये सिर्फ गुरुकुलों में गुरु आचार्यों द्वारा ही ये निर्धारित किया जाता था, जबकि बौद्ध काल में इसमें छूट दे दी जाती थी। छात्रों के अधिकार। अगला है छात्रों के अधिकार क्या थे? आपको पता होना चाहिए पहले वैदिक काल में छात्रों को कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता था, जबकि बौद्ध काल में छात्रों को अपने, मैंने भी आपको बताया है, अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने उपाध्याय चुनाव करने का अधिकार था। तो इस प्रकार इन दोनों शिक्षाओं में वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन भारतीय शिक्षा में जो है क्या अंतर थे, क्या असमानताएं थी, उनके बारे में आप पढ़ चुके हैं। इसका उत्तर भी आपको लिखना है। ये पॉइंट्स जो हैं इनको आप विस्तार पूर्वक बढ़ा करके लिख सकते हैं। मैंने इसको शॉर्टकट लिखा है, लेकिन आप इसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपका आज कंप्लीट हो गया है। अगले चैप्टर में हम इसका अगले पार्ट में इसके प्रश्नोत्तर भी करा देंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। अगले पार्ट में हम बढ़ेंगे।